हेलो एवरीवन, कुक विद पुष्पा में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे व्रत के लिए दो तरह की रेसिपी जो खाने में बहुत ही टेस्टी होती हैं और बनाना भी इनको बहुत आसान है। हम इन्हें बिना कूटू के आटे के बनाकर तैयार करेंगे। पहले हम स्नैक्स बनाएंगे और दूसरी रेसिपी हम इस तरह से कचौड़ी जैसी बनाएंगे। ये बिना फ्राई किए आप बनाकर खा सकते हैं। जो लोग कम ऑयल खाना पसंद करते हैं वो ये दूसरी वाली रेसिपी बनाकर खा सकते हैं। और हाँ, इन व्रत की रेसिपी को आप किसी भी व्रत में बनाकर खा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं टेस्टी सी रेसिपी को बनाना। तो सबसे पहले हमें चाहिए 1 बड़ा चम्मच देसी घी, और घी को मेल्ट कर लेंगे। हाफ टी स्पून जीरे को चटका लेंगे। 5 से 6 हरी मिर्चें डालकर इन्हें भी साथ में फ्राई कर लेंगे। साथ ही हम ऐड करेंगे इसमें 1.5 कप पानी। तो मेज़रमेंट का आपको ध्यान रखना है, हमने यहाँ पर 1.5 कप पानी का इस्तेमाल किया है। साथ ही हम ऐड कर देंगे इसमें 1 टेबल स्पून नमक या फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग। सेंधा नमक का हमने इस्तेमाल किया है। हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर। जो भी चीज़ें आप व्रत में खाते हैं उन्हें ही ऐड करें। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता। और जैसे ही पानी में उबाल आ जाएगा तो हमने यहाँ पर आधा कप से भी कम लिया है। ये व्रत में खाया जाने वाला समा का चावल, इसका हमने मिक्सी के जार में पाउडर बनाकर रेडी कर लिया है। मैंने इसको आपको पीसते हुए नहीं दिखाया है। तो इसको थोड़ा थोड़ा करके हम डालते जाएंगे और गैस का फ्लेम लो कर देंगे। लो फ्लेम पर थोड़ा थोड़ा डालकर हम इसको चलाते जाएंगे, जिससे कि इसमें गुठली वगैरह ना बने। और चलाते हुए बहुत ही जल्दी ये डो फॉर्म में आ जाता है। तो गैस का फ्लेम लो कर दें इस स्टेज पर और लगातार इसको चलाते हुए तब तक पकाना है जब तक कि ये डो जैसा ना बन जाए। बहुत ही जल्दी इसका डो बनने लगता है। और हम इस रेसिपी में कूटू का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ लोग कूटू खाना पसंद नहीं करते हैं। कूटू उन्हें सूट नहीं करता है। तो इस तरह से वो इंस्टेंट चावल का पाउडर बनाकर ये रेसिपी बनाकर किसी भी व्रत में एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और बनाना भी इसको बहुत आसान है। इस स्टेज पर हम ऐड कर देंगे इसमें कच्ची मूंगफली का पाउडर 2 बड़े चम्मच। अगर आप मूंगफली का इस्तेमाल व्रत में नहीं करते तो इन्हें स्किप कर दें। हमने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच कच्ची मूंगफली का पाउडर डाल दिया है। मूंगफली को रोस्ट करके उनका छिलका हटाकर मिक्सी के जार में इनका पाउडर बनाकर रख लें और व्रत में किसी भी रेसिपी में इस्तेमाल कर सकते हैं आप। तो हमने यहाँ पर गैस का फ्लेम लो रखा है और मूंगफली के पाउडर को भी इसमें मिक्स करते हुए हम इसका डो जैसा बना लेंगे। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखा है और तब तक हमें इसे पकाना है जब तक कि ये कढ़ाई ना छोड़ने लगे इस तरह से। और जब ये इस स्टेज पर आ जाए, कढ़ाई छोड़ने लगे, तो हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसे एक प्लेट में निकाल कर ठंडा करेंगे। तो यहाँ पर इसने कढ़ाई बिल्कुल छोड़ दी है, लगभग ये अच्छे से कुक हो गया है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और चलिए इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और ठंडा कर लेंगे। इसे थोड़ा सा फैलाकर छोड़ देंगे। इसी तरह से आप चाहें तो इसे पंखे में भी थोड़ी देर के लिए रख सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा जल्दी है तो। हम इसी तरह से इसे छोड़ देंगे, ये छूने लायक हो जाए तब तक हम इसे ठंडा होने देंगे। 5 मिनट लगेंगे इसे ठंडा होने में। इसके बाद हम इसकी ये रेसिपी बनाकर तैयार करेंगे। तो ये छूने लायक हो गया है फ्रेंड्स। ठंडा होने के बाद थोड़ा सा इस तरह से टाइट हो गया है। तो हम इस तरह से इसको इकट्ठा कर लेंगे और अब हम इसमें डालेंगे उबला हुआ आलू। तो यहाँ पर हमने 2 उबले आलू को कद्दूकस कर लिया। आप चाहें तो मैश करके भी इसमें ऐड कर सकते हैं, गुठली वगैरह नहीं रहनी चाहिए। आलू को इसमें ऐड कर देंगे और अब हम इसको मिक्स करते हुए इसका डो बनाकर रेडी करेंगे। बहुत ही आसान है इसे बनाना। और नमक मिर्च हमने इसे कुक करते समय डाल दिए थे, अब हम इसमें नमक मिर्च का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इकट्ठा करने के बाद इस तरह से हम अच्छे से इसकी गुथाई करने के बाद हम इसका डो लगाकर रेडी करेंगे। जितने अच्छे से आप इसका डो लगाओगे उतने अच्छे से ये रेसिपी बनकर रेडी होगी। हम इसके स्नैक्स बनाएंगे। आप चाहें तो इसके आप पूड़ी या कचौड़ी भी बना सकते हैं। जिस तरह से हम स्नैक्स बनाएंगे तो मैं वीडियो में आपको आगे बताऊंगी कि आप इससे कौन कौन सी रेसिपी बना सकते हैं। हम केवल इससे स्नैक्स बनाएंगे। आप चाहें तो इससे 2-3 तरह की और भी रेसिपी बना सकते हैं, जो भी आप व्रत में खाना चाहते हो। इससे आप पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ और पराठे कुछ भी बनाकर खा सकते हैं।
हमने यहाँ पर व्रत के बहुत ही टेस्टी स्नैक्स बनाए हैं इस आटे से, और बहुत अच्छे से हमने इसको गूँथ कर रेडी किया है। तो लगभग 5 मिनट तक आपको इसी तरह से इसको गूँथ कर रेडी कर लेना है, तभी आपके ये स्नैक्स बहुत टेस्टी बनकर रेडी होंगे। तो यहाँ पर लगभग हमारा आटा अच्छे से गूँथ गया है। तो अब हम इसके स्नैक्स बनाएंगे। हाथ को थोड़ा सा ऑयल लगा लें आप चाहें तो, अगर आपके हाथ में चिपक रहा है। और इस तरह से आटे को लंबाई में लंबा लंबा कर लें। इस तरह से एक चकला ले लेंगे और चकले पे ऑयल या घी लगा लें। जो भी आप व्रत में खाते हों, इस बात का ध्यान रखें कि जो भी चीज़ आप व्रत में खाते हैं, घी या ऑयल, उसी को आपको चकले पर या फिर हाथ पर लगाना है। और इस तरह से लंबाई में हम थोड़ा सा इसको बड़ा कर देंगे, एक्स्ट्रा आटे को हटा देंगे। आप चाहें तो इसे प्लेटफॉर्म पर भी काफ़ी सारा स्नैक्स एक ही बार में रेडी कर सकते हैं। हमने इसे चकले पर बनाया है क्योंकि हम इसे व्रत के लिए बना रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखें। और इस तरह से पतला पतला एक रोल बनाकर हमने रेडी कर लिया है। अब हम चाकू की मदद से छोटे छोटे पीसेस कट कर लेंगे। आप कोई भी पीसेस कट कर सकते हैं, जो पीसेस भी आपको पसंद हो। आप चाहें तो इसके छोटे छोटे गोले भी बना सकते हैं। हमने इस तरह से इसको शेप दी है जो दिखने में बहुत ही अच्छी लगती है। इसी तरह से हमने इसको कट करके रेडी कर लिया है। अब एक प्लेट में रखते जाएंगे और मैं आपको एक बार और बनाकर दिखा देती हूँ। आटा लेंगे, इस तरह से लंबाई में उसको रोल कर देंगे। ज़्यादा मोटा ना रखें, नहीं तो फ्राई करने में दिक्कत आ सकती है। थोड़ा पतला ही रखें और एक्स्ट्रा पार्ट को हटा दें। अब हम इसको लंबा कर लेंगे, पतला बन जाएगा, एक पतला रोल बनकर रेडी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस स्टेज पर आपको क्या करना है, अगर आपको पूरी, कचौड़ी और पराठे बनाने हैं तो इसी तरह से आप छोटी सी लोई बनाकर उसकी कचौड़ी बना सकते हैं, पूड़ी बना सकते हैं, या फिर बेलकर पराठा भी बना सकते हैं। एक बड़ी लोई बना लें और गिलास की मदद से कट करके छोटी छोटी पूड़ी या फिर कचौड़ी या फिर पराठा बना सकते हैं। हमने यहाँ पर इसके स्नैक्स बनाए हैं। इसी आटे से आप तरह तरह की रेसिपी बना सकते हैं। और सारे स्नैक्स को बनाकर एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो लीजिए, हमने सारे स्नैक्स को बना लिया है। आधा कप समा के चावल से ढेर सारा स्नैक्स हमारा बनकर रेडी हो गया है। अब अपनी फ्राई करेंगे। हमने यहाँ पर ऑयल को गरम कर लिया। हमने यहाँ पर मूंगफली का ऑयल इस्तेमाल किया। आप चाहें तो घी भी ले सकते हैं, जो भी चीज़ आप व्रत में खाते हो। और एक एक करके डालते जाएंगे और गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। मीडियम फ्लेम पर ही हमें इन्हें फ्राई करना है। लो फ्लेम या फिर हाई फ्लेम बिल्कुल ना रखें। मीडियम फ्लेम पर ही हमें इन्हें फ्राई करना है। अब हमें थोड़ी देर तक इन्हें छेड़ना नहीं है। जैसे ही कुछ सेकंड्स हो जाएंगी तो हम इन्हें हिला देंगे इस तरह से, जिससे कि हमारे स्नैक्स अलग अलग हो जाएं जो आपस में चिपक गए हैं। और हमें इन्हें तब तक फ्राई करना है जब तक कि इनका कलर गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। बहुत ही जल्दी ये फ्राई हो जाते हैं फ्रेंड्स। गैस का फ्लेम मीडियम रखना है। एक एक करके हमें सारे पीसेस को ऐड कर देना। हमने यहाँ पर आधे पीसेस ऐड किए हैं, आधे हम बाद में फ्राई करेंगे। और इस तरह से इनका हल्का सा कलर सुनहरा भी हो गया है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। इस स्टेज पर हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे। इस तरह से आप बहुत ही आसानी से इन्हें घर पर बनाकर खा सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आप भी कूटू का आटा खाना पसंद नहीं करते हैं तो इस तरह से समा के चावल का पाउडर बनाकर आप तरह तरह की रेसिपी बनाकर खा सकते हैं। कूटू का आटा बहुत ही गर्म होता है, व्रत में कुछ लोग नहीं खाते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर चावल के आटे का इस्तेमाल किया है। गर्मी बहुत है इस टाइम, तो गर्मी में आप इस तरह से समा के चावल की रेसिपी बनाकर ज़रूर खाएं। तो यहाँ पर हमारे स्नैक्स फ्राई होकर रेडी हो चुके हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे इस तरह से छलनी में, जिससे कि एक्स्ट्रा ऑयल बाहर निकल जाए। और दूसरा बैच भी हम इसी तरह से फ्राई करके रेडी करेंगे। एक प्लेट में निकाल लेंगे। बाहर से कुरकुरे, अंदर से बहुत ही टेस्टी बनते हैं फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं दिखने में एकदम यम्मी लग रहे हैं और कितनी जल्दी ये ढेर सारे बनकर भी रेडी हो गए हैं। इन्हें आप सुबह की चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं या फिर व्रत में शाम के टाइम में इन्हें खा सकते हैं दही और चटनी के साथ। ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो चलिए हम दूसरा बैच भी इसी तरह से बनाकर रेडी कर लेते हैं। तो लीजिए, हमारे गर्मा गर्म समा के चावल के बहुत ही टेस्टी स्नैक्स बिल्कुल हैं तैयार खाने के लिए। हमने इन्हें दही के साथ सर्व किया है
और आप चाहें तो इन्हें हरी चटनी के साथ भी खा सकते हैं, सभी को बहुत पसंद आएंगे। ज़्यादा ऑयल भी इनमें नहीं लगता है और खाने में बहुत टेस्टी होते हैं, तो ज़रूर से ट्राई करिएगा, सभी को बहुत पसंद आएंगे। और जो लोग ऑयल खाना पसंद नहीं करते उनके लिए मैं लेकर आई हूँ बिना फ्राई किए एक ऐसी ही रेसिपी, बहुत ही टेस्टी लगती है जो खाने में। ये कचौड़ी आप बोल सकते हैं इसको, या फिर इसको आप टिक्की भी बोल सकते हैं, कुछ भी इसका नाम आप दे सकते हैं। बहुत ही यम्मी है ये भी और ये बिल्कुल यूनिक है। इसके लिए हमने यहाँ पर आधा कप लिया है समा का चावल, जो हमने पहले वाली रेसिपी में दिया था वही चावल है, व्रत का छोटा छोटा चावल। हम इसको आपको पाउडर भी बनाकर दिखाएंगे। तो मिक्सी का जार ले लेंगे एक और उसमें डाल देंगे और फटाफट से इसका पाउडर बना लेंगे। बहुत ही आसान है इसका पाउडर बनाना, बिल्कुल भी वक्त नहीं लगता है इसमें। आप देख सकते हैं एकदम ये पाउडर बनकर रेडी हो गया है। एकदम बारीक पाउडर हमें बनाकर रेडी कर लेना है इसका। अब हम इसे साइड में रख देते हैं। अब हम लेंगे यहाँ पर 3 उबले हुए आलू, इन्हें अच्छे से हम मैश कर लेंगे। आप चाहें तो आलू की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा भी ले सकते हैं, मैंने अपने हिसाब से ली है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में ये नाश्ता बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा आलू ले सकते हैं। अच्छे से हमने इन्हें मैश कर लिया है, आप चाहें तो इन्हें कद्दूकस भी कर सकते हैं। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पर हमने एक पैन चढ़ा दिया है, इसमें हमने देसी घी डाल दिया है 1 चम्मच। घी को मेल्ट होने देंगे। जब घी मेल्ट हो जाए तो हम इसमें ऐड कर देंगे ½ टीस्पून जीरा। जो लोग जीरा नहीं खाते व्रत में वो स्किप कर दें। और जीरे का कलर चेंज होने तक हम इसे फ्राई करेंगे। और हमने गैस का फ्लेम लो कर दिया है। अब हम इसमें हरी मिर्चें डाल देंगे और इन्हें भी थोड़ा सा चला देंगे जीरे के साथ। और जो आलू हमने मैश करके रखा था, आलू को इसमें ऐड कर देंगे और तड़के के साथ थोड़ा सा हम सेक लेंगे। इस तरह से अगर आप आलू की स्टफिंग बनाएंगे तो ये बहुत टेस्टी होती है। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे व्रत में खाए जाने वाले, जैसे कि ½ टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और साथ ही टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल देंगे ½ टीस्पून सेंधा नमक और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर हमें इसकी स्टफिंग बनाकर रेडी कर लेनी है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही जल्दी इसकी स्टफिंग बनकर रेडी हो गई है। अब ये बिल्कुल पैन छोड़ने लगी है स्टफिंग, तो इस स्टेज पर हमें इसे प्लेट में निकाल लेना है। और दूसरी कढ़ाई में हम 1 बड़ा चम्मच ऑयल गरम कर लेंगे, ½ टीस्पून जीरा डाल देंगे और साथ ही ऐड कर देंगे इसमें पानी। यहाँ पर हमने 1 कप पानी डाल दिया है और अब हम आधा कप पानी इसमें और ऐड कर देंगे। लगभग 1.5 कप पानी का इस्तेमाल करना है। साथ ही सेंधा नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग और काली मिर्च का पाउडर टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर दें। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता डाल दें। इनमें से फ्रेंड जो भी चीज़ आप व्रत में नहीं खाते हैं उन्हें आप स्किप कर सकते हैं। अब हमने जो चावल का पाउडर बनाया था समा के चावल का, उसको थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे। गैस का फ्लेम लो कर देंगे और हम इसे लगातार चलाते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा डालकर ऐड करें इसमें, नहीं तो इसकी गुठली वगैरह बनने का डर रहता है। लो फ्लेम पर लगातार हमें इसे चलाते हुए इसका डो बना लेना है। बिल्कुल भी इसे छोड़कर कहीं भी नहीं जाना है और बिना देरी करते हुए हमें इसका डो बनाकर रेडी कर लेना है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 बड़े चम्मच मूंगफली का पाउडर, जिससे कि हमारे नाश्ते का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और मिक्स कर लेंगे इसको भी इसी में और लो फ्लेम पर चलाते हुए हमें इसे तब तक पकाना है जब तक कि कढ़ाई को छोड़ने ना लगे। और अभी हम गैस को ऑफ कर देंगे। अच्छे से डो हमारा बनकर रेडी हो गया। इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और फैलाकर इसको ठंडा होने देंगे। जितनी देर में हमारा ये आटा ठंडा होता है उतनी देर में हम आलू की स्टफिंग की टिक्कियाँ बना लेते हैं। तो हमने जो आलू की स्टफिंग बनाई थी उसको हमने एक प्लेट में निकाल कर ठंडा कर लिया और जब ये छूने लायक हो गया तो हमने छोटा सा पार्ट लेने के बाद इस तरह से इसका पेड़ा जैसे बना लिया और दबाते हुए इसको हमने चपटा कर दिया। इस तरह से हमें टिक्की जैसी इसको बनाकर रेडी कर लेनी है, जिस तरह से हम टिक्कियाँ बनाते हैं। बहुत ही आसानी से ये बनकर रेडी हो जाती हैं। हम टिक्कियाँ बनाकर एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो लीजिए, सारी टिक्कियाँ बनकर हमारी रेडी हैं। अब हमने जो आटा प्लेट में निकाल कर रखा था वो भी ठंडा हो गया है छूने लायक, तो उसको इकट्ठा कर लेंगे हम और इसका भी हम मसलते हुए फिर से डो बनाकर रेडी कर लेंगे। अच्छे से इसकी गुथाई करने के बाद इसका डो बना लेना है हमें। और अब हम यहाँ पर थोड़ा सा पार्ट ले लेंगे आटे से और
थोड़ी सी बड़ी लोई आपको बना लेनी है। जिस तरह हम रोटी की लोई बनाते हैं उससे थोड़ी बड़ी मात्रा में आपको आटा लेकर लोई बना लेनी है। और दूसरे आटे से भी हम एक बड़ी सी लोई बना लेंगे। हमने आटे को 2 बराबर भागों में डिवाइड करके 2 से 3 लोई बना लेनी है। इस तरह से एक बड़ी सी लोई बनकर रेडी हो गई है। इसको साइड में रख देंगे और जो आटा बचा हुआ है उसकी भी एक बड़ी सी लोई बनाकर रेडी कर लेंगे। अगर आपने आटे का इस्तेमाल ज़्यादा किया है तो उसी हिसाब से 2 से 3 लोई बनाकर रेडी कर लें। अब हम एक चकला ले लेंगे, चकले पर ऑयल लगा लेंगे। ऑयल या घी जो भी आप व्रत में खाते हैं उसे चकले पर लगा लें। और अब हम एक लोई ले लेंगे और बेलन पर भी आपको थोड़ा सा ऑयल लगा लेना है और इसको बेलते हुए हमें बड़ा कर लेना है। जिस तरह से हम रोटी बेलते हैं उससे थोड़ी सी बड़ी रोटी हमें इसकी बनाकर रेडी कर लेनी है और थोड़ी सी इसको हमें मोटी रहने देना है। बिल्कुल पतला बेलने की कोशिश ना करें, थोड़ा सा मोटा ही रहने दें। तो यहाँ पर हमने रोटी से थोड़ा सा बड़ा इसको बेल कर रेडी कर लिया है। अब हम इसकी छोटी छोटी पूड़ियाँ बनाएंगे। आप चाहें तो इसकी पूड़ियाँ भी फ्राई कर सकते हैं इसी तरह से कट करने के बाद, लेकिन हम इसे बिना ऑयल का बनाकर रेडी करेंगे। यहाँ पर हमने एक गिलास ले लिया है, गिलास से छोटी छोटी पूड़ियाँ कट कर लेंगे। इससे क्या होगा, हमारे किनारे जो हैं वो बिल्कुल भी फटे हुए नहीं दिखेंगे। एक जैसी पूड़ियाँ कट होकर हमारी रेडी होंगी इस तरह से। तो एक रोटी से हमने लगभग 3 से 4 पूड़ी बनाकर रेडी कर ली हैं। आप इसे प्लेटफॉर्म पर भी बड़ा करके बेल सकते हैं, एक बार में ज़्यादा पूड़ी बना सकते हैं। अब एक्स्ट्रा पार्ट को हटा देंगे। इसकी भी लोई बनाकर हम फिर से इसकी पूड़ियाँ बना लेंगे इसी तरह से जिस तरह से हमने बनाई हैं। और एक्स्ट्रा पार्ट को हटाने के बाद आप देख सकते हैं पूड़ियाँ हमारी कितनी बढ़िया से बनकर रेडी हुई हैं। बिल्कुल भी चकले पर चिपक नहीं रही है, एकदम सॉफ्ट नरम पूड़ियाँ हमारी बनकर रेडी हो गई हैं। इन्हें आप इसी तरह से भी ऑयल में फ्राई कर सकते हैं, लेकिन हम ऑयल फ्री नाश्ता ये बनाकर रेडी करेंगे। तो सारी पूड़ियों को हमने बनाकर रेडी कर लिया है। अब हम इसे एक यूनिक से नाश्ते की शेप देंगे। एक पूड़ी ले लेंगे, ऊपर से जो हमने आलू की टिक्की बनाई थी उसको रख देंगे, हल्का सा प्रेस करेंगे दबाते हुए जिससे कि पूड़ी पर टिक्की चिपक जाए। और एक पूड़ी ऊपर से फिर से रख देंगे, हल्का सा प्रेस करेंगे दबाते हुए, दोनों पूड़ियाँ आपस में चिपक जाएंगी और ये बाहर नहीं निकलेगी अंदर वाली टिक्की। इसी तरह से बनाते हुए हमें इसे प्लेट में रख लेना है। अब हम आपको नाश्ते का एक पीसेस और बनाकर दिखा देते हैं। एक पूड़ी लेंगे और टिक्की रख देंगे, हल्का सा प्रेस करेंगे और दूसरी पूड़ी इसके ऊपर रखने के बाद उसको भी हल्का सा दबाते हुए चिपका देंगे इसके ऊपर। बनाना बहुत आसान है फ्रेंड्स, मिनटों में ये नाश्ता बनकर रेडी हो जाता है बिना गोटू के आटे का। और बिना फ्राई किए आप इसको एंजॉय कर सकते हैं, बिल्कुल भी इसमें ऑयल नहीं लगता है। तो यहाँ पर हमने सारे पीसेस बनाकर रेडी कर लिए हैं नाश्ते के। हम इसको हल्का सा एक डिज़ाइन देंगे। एक पूड़ी पर हमने पहले से डिज़ाइन बनाकर रखा है, इसी तरह का डिज़ाइन हम आपको बताएंगे इसमें। तो यहाँ पर चाकू की उल्टी साइड से इस तरह से प्रेस करते हुए हमको इसमें डिज़ाइन बना लेना है। इससे क्या होगा, हमारा नाश्ता थोड़ा सा दिखने में भी यूनिक सा लगेगा। इसी तरह से हमने सारी टिक्कियों पर डिज़ाइन बनाकर रेडी कर लेने हैं। तो चलिए सारी नाश्ते के पीसेस पे इसी तरह से डिज़ाइन बनाकर रेडी कर लेते हैं। बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। अब हम इन्हें हल्का सा सेकेंगे। आप चाहें तो इन्हें इसी तरह से भी एंजॉय कर सकते हैं। हल्का सा इसमें 1-2 चम्मच ऑयल या घी गरम कर लें, गरम होने दें। नाश्ते के 2 से 3 पीसेस एक बार में इसमें ऐड कर दें। आप चाहें तो फ्रेंड्स बिना सेके भी इन्हें खा सकते हैं, लेकिन इस तरह से अगर आप सेकेंगे तो ये खाने में और भी ज़्यादा यम्मी लगेंगे। तो हमने नाश्ते के 3 पीसेस डाल दिए हैं। जब ये एक तरफ से थोड़े से फ्राई हो जाएं तो इन्हें पलट दें और पलटते हुए लो टू मीडियम फ्लेम पर इन्हें हमें हल्का सा सेक लेना है जब तक कि इनका कलर कुछ इस तरह का ना हो जाए। निकाल लेंगे पीसेस को। आप देख सकते हैं दिखने में भी ये अच्छे और बहुत ही यम्मी लग रहे हैं। और बचे हुए पीसेस को भी हमें इसी तरह से फ्राई करके रेडी कर लेना है। चलिए एक प्लेट में निकाल लेते हैं सारे पीसेस को फ्राई करने के बाद।
तो यहाँ पर हमने सारे पीसीस को अच्छे से सेक कर रेडी कर लिया है और हमने इसे दही के साथ सर्व किया है। आप चाहे तो चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। खाने में बहुत टेस्टी होते हैं और बनाना बहुत आसान होता है। इन्हें अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं और बाहर से बहुत ही कुरकुरे होते हैं। तो मज़े से खाइए, एंजॉय कीजिए। बाय बाय, थैंक यू।